एंड रामवीर सिंह ऐसा है, तो इज इट एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या कोई मतलब ऐसे आर द पीपल आर डिफरेंट और आर दे पार्ट ऑफ द कंपनी ईएमएस इटसेल्फ? नहीं, राजीव अग्रवाल अलग है। और रामवीर सिंह ये जिस पोस्ट पे हमने बैंक से ली थी ना, रामवीर सिंह तो मैं ही हूँ जी, चेयरमैन। ओके हमने हाँ, बट यहाँ पे तो डायरेक्टर लिखा हुआ है कि हाँ हाँ, देखो क्या था कि भाई हमने ली थी इसी पर, हमने जो पार्टिसिपेट किया था इसी पर्पज से किया था। वो कहने लगे कि भाई आपस में कंपटीशन ना हो, तो हमने मिलकर ले लिए। तो फिर ये हमने कहा भाई हमें तो बैंक में कोलेटरल में रखनी, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टनर हूँ तो मैं तो रख नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे पैसे दे दो और आप इसको रख लो। तो फिर उन्होंने वो हमारी तरफ कर दी, तो हमने वो ईएमएस में वो शेयर ले लिया। तो ये तो अब ये कंपनी ईएमएस के कंपनी के सब्सिडरी हो गई, राइट? 75% इक्विटी के बाद। बिल्कुल। और कंपनी का एसेट हो गए हैं 25। हाँ 25% मेरा है। ओके 25% आपका पर्सनल और 75% ईएमएस के ऊपर है, राइट? हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, बिकॉज वो आपके प्रेस रिलीज में कहीं दिखाई नहीं दिया इसलिए पूछा। ओके सर, थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। मेरा अगला सवाल है कि इस साल में FY25 में आप क्या टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस से, ईएमएस से? 25-30% प्लस पिछले साल से। 45 ये सुना नहीं रहा, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। 1000 करोड़ के आसपास। 1000 करोड़। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all the participants in the conference, please limit your questions to 2 per participant. The next question is from the line of Rishit Jhaveri from Pi Square Investments. Please go ahead. Hi sir, congratulations for the good set of numbers. Sir, I just wanted to know कि अभी अपने पास कितना कैश पड़ा होगा बैलेंस शीट में before the acquisition of the new land? Hello. Around हाँ जी सर, around 90 crores. हाँ, और उसमें से अपने 50 करोड़ पूरा कैश में दे रहे हैं हमको। हेलो। हाँ जी सर। ओके। और सर अपना जो मार्च एंड पे मैं नंबर्स देखूँ तो अपना जो ट्रेड रिसीवेबल्स था वो बहुत स्ट्रेच हो गया था, अराउंड 240-250 करोड़ था। सर वो कूल डाउन हुआ है, हमको नया कितना कैश रियलाइज हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स में से ये क्वार्टर में सर? वो तो सारा पेमेंट आ गया सर। ये क्वार्टर में सर कितना आया है? लेट मी चेक सर। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, लगभग 125 से 150 करोड़ के आसपास होगा। ओके, तो सर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सितंबर का बैलेंस शीट आएगा मतलब Q2 के बाद, तब तक हम लोग CFO पॉजिटिव मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पॉजिटिव हो सकेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली दो साल से अपने कैश इश्यूज है थोड़े सर, वर्किंग कैपिटल की वजह से। एक बार सर दोबारा पूछें क्वेश्चन, में समझ नहीं पाया सर। सर हमारा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 2 साल से थोड़ा स्ट्रेच था क्योंकि वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल्स थोड़े हाई हो गए थे। तो अब जो सितंबर तक आर वी टारगेटिंग कि हम पॉजिटिव हो जाए वापस तक जो 2020 और 2021 में थे? नहीं सर, ये देखिए, ये तो बिजनेस मॉडल ही ऐसा है हमारा काम कोई मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है कि माल बनाया और पैसे ले लिए।
इसमें जो हम काम करते हैं सर, इसमें लगभग 10 से 15% एज जो हम प्रोजेक्ट कमीशन कर देते हैं, डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर देते हैं, मनी अपना अटक जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आता है सर। और लगभग 3 महीने पेमेंट साइकिल है सर, क्योंकि काफी फैला हुआ काम होता है। तो पहले हमारा एग्जीक्यूशन टीम उसकी मेजरमेंट करके बिल पुट अप करती है, उसके बाद पीएमसीज होती हैं डिपार्टमेंट की, वो उसे वेरीफाई करती हैं, उनके रिकमेंड करने के बाद डिपार्टमेंट उसे क्रॉस चेक करता है, उसके बाद पेमेंट के लिए रिकमेंड होता है। 3 महीने का पेमेंट साइकिल है सर। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन, जो रियल एस्टेट में हम लोग एंट्री ले रहे हैं एज ईपीसी डेवलपर, तो सर प्योरली प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे या गवर्नमेंट के भी हम लोग पार्टनर्स होंगे सर? जैसे कोई गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट तो सर हम कर ही रहे हैं अभी मुंबई में, लगभग 325 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आरबीआई के लिए हाउसिंग कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं। ओके। या उसमें भी पेमेंट साइकिल से 3-4 महीने का ही रहेगा आफ्टर कंप्लीशन? हाँ जी सर। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Dhruvesh from Prospero Tree. Please go ahead. सर, अगर हम आपका ओवरऑल 3 साल का एस्पिरेशन देखें, जिस तरफ से हम जा रहे हैं, तो कैन वी से कि FY28 में यहाँ से 3 साल पे हम 2000 करोड़ का एग्जीक्यूशन कर चुके होंगे? कह सकते हैं सर। रामवीर जी, आपके भी कोई 2 कमेंट इसके अंदर, ये 2000 कम है, ज्यादा है या? देखो, अगर हम रहेंगे, हमने अपना बिजनेस मॉडल ऐसे ही रखा, वाटर सेक्टर में ज्यादा फोकस रखा, 75-80%, तो 1500-1600 मान लो। और अगर बिल्डिंग में थोड़ा बढ़ाया और रोड में बढ़ाया, हाईवेज में गए, तो 2000 प्लस हो जाएगा बड़े आराम से। लेकिन मार्जिन हमारा हम वही रखेंगे, तो इसलिए उसमें कोई सिलेक्टिव उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है प्रोजेक्ट सिलेक्शन में। राइट सर। सर, एक आपसे दूसरा सवाल इससे सिलसिले में ये है कि हम आपसे लास्ट 4-5 क्वार्टर्स के जितने भी कॉन कॉल है, सभी लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके मार्जिन बहुत ज्यादा है, आपके मार्जिन बहुत ज्यादा है, कैसे? आपको क्या लगता है, हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपके मार्जिन क्यों इतने ज्यादा है? आपने अभी तक जो है ना इस मतलब ग्रेड में मान लो, या इस सेक्टर के इस उसमें कि मैं क्या कब बताऊं, मतलब ऐसी कंपनियां जो देखी जो इतना टर्नओवर करती है, वो बहुत हाई फाई देखी है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। उनके जो ओवर हेड्स होते हैं ना जी, वे बहुत ज्यादा होते हैं। किसी के भी जो हेड ऑफिस के और उनके एस्टेब्लिशमेंट के जो खर्चे हैं, वो 10 से 15% से कम नहीं होते। तो वो 15% मान लिया कमा के दे रहे हैं उसके बाद भी, और हमारे खर्चे मान लिया 2.5% है। तो हम उनसे हम ज्यादा कहाँ कमा रहे हैं? ओके सर, उनके बराबर ही कमा रहे, खर्चा कुछ कम कर रहे हैं बस। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Vijay Rawat from Vedant Capital. Please go ahead. Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Yes sir. सर, मेरा क्वेश्चन था, आपका ऑर्डर विन रेट इज नियर अबाउट 10%, और अभी रिसेंट लास्ट 2 महीने में एज ए इन्वेस्टर हमने काफी कंपनीज के कॉन कॉल अटेंड किए, स्पेशली जो न्यू आईपीओ लेके आ रहे हैं आपके सेक्टर में, वाटर सेक्टर में। तो इनका कहना था हमारा ऑर्डर विन रेट है नियर अबाउट 20-30%, बट उनका मार्जिन आता है 15-16%, और आप लोगों का नियर अबाउट डबल है। तो अगर हमें कंपनी का ग्रोथ रेट बढ़ाना है, तो अगर हम उस चीज पे थॉट प्रोसेस ला सकते हैं क्या कि ऑर्डर विन रेट हम बढ़ाएं और थोड़ा मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज करें, तो अपना ग्रोथ रेट कुछ अच्छा आ सकता है आगे जाके? नहीं सर, मार्जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पर हाँ नंबर ऑफ टेंडर जिसमें पार्टिसिपेट करता है वो बढ़ाएंगे,
तो जो ऑर्डर के क्वांटम है वो इंक्रीज करेंगे। फिर भी पर मुझे लगता है कि जो विनेबिलिटी रेशियो है वो तो इसी के आसपास ही रहे, क्योंकि मार्केट में इतना मार्जिन पे और इस रेट पे काम लेने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। ओके राइट। एंड सर लास्ट कॉन कॉल में आपने कहा था कि यू विल बी ग्रोइंग बाय 30%, तो उस हिसाब से आपका रेवेन्यू FY25 में नियर अबाउट 1100 करोड़ होना चाहिए। तो आर वी ऑन ट्रैक? बिकॉज जून में थोड़ा सा नंबर कम आया है। नहीं सर, ये देखिए क्या होता है सर कि ये क्वार्टर टू क्वार्टर का सेक्टर है। हमारा जो मेन काम है वो पाइपलाइन डालने का है रोड्स पर, जो एक्सकवेशन बेस्ड काम है। तो जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर ज्यादा वॉल्यूम वाले होते हैं हमेशा से, क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स हैं जो फंड उन्हें अलॉटेड होता है वो उसी फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड करना चाहते हैं। और जो फर्स्ट क्वार्टर होता है उसके बाद वो हल्का स्लो डाउन होता है। सेकंड क्वार्टर क्योंकि रेनी सीजन है तो वो कंपेरेटिवली सबसे स्लो क्वार्टर है हमारा। आप अगर हमारे पिछले 4-5 साल के बुक्स देखेंगे तो ये थर्ड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर सबसे स्लो होता है, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर काफी फास्ट जाता है सर। राइट। तो जो 30% आपने गाइडेंस दिया था लास्ट कॉन कॉल में वो अचीव हो जाएगा, राइट? यस सर, पॉजिटिव। राइट। तो माय लास्ट क्वेश्चन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। सर अगर हम पिछले 4 साल का टोटल देखें तो आपका लास्ट 4 साल का प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो 508 करोड़ है और आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन -82 करोड़ है। तो ये 1 साल 2 साल तो समझ में आता है, बट ये कंटिन्यूस 4 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो मतलब बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है बट कैश फ्लो नहीं आ रहा है, ऐसा इसका क्या रीजन है सर? आज इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ 15% तक तो सिक्योरिटी और रिटेंशन रहते हैं और 3 महीने का साइकिल है। तो जैसे हमारा मान लिया हम 30% के ग्रोथ से बढ़ रहे हैं तो हमें उतना की वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए उसमें, और 15% का मतलब हो गया मान लिया हमारी 800 का हमारा वो था तो 15 से 120 करोड़ रुपए तो उसमें दूसरी। तो इसी तरीके से 3 महीने का मान लिया, अब आप ही कह रहे हैं कि भाई 1100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तो 1100 करोड़ के टर्नओवर से मतलब 90 करोड़ रुपए पर मंथ की वो होनी चाहिए, और 9 की 27 3 महीने की कम से कम 350 करोड़ रुपए की साइकिल वो बन जाती है। तो पेंडेंसी इस तरीके से हो जाती है। कुछ मान लिया थोड़ा बहुत आर्बिट्रेशन वगैरह भी चलता ही है। ओके। सो सर फ्यूचर में जाके ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इम्प्रूव होगा या इसी रेट से चलता रहेगा? नहीं, इम्प्रूव भी हो जाता है उसमें तो कोई, अभी तक तो हमें किसी बाहर से पैसे की जरूरत पड़ी नहीं, तो किसी उससे मतलब हम बैंक से किसी का कोई एक पैसे का लोन नहीं हमारे ऊपर, हम सब इसी सिस्टम में से चला रहे हैं अभी तो काम। Right, sir. So that was my question. Thank you so much. Thank you very much. The next question is from the line of Rishit Jhaveri from Pi Square Investments. Please go ahead. सर ये जो अपने डील वो डील राजीव सर और रामवीर सर का वो 50-50% स्टेक था कंपनी में कि सर कुछ और परसेंटेज था? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ रही। हाँ सर, अपने ने जो ये पल्प एंड पेपर कंपनी की जिसमें रामवीर सर डायरेक्टर है, तो बिफोर द एनसीएलटी प्रोसेस इक्वल पार्टनरशिप था वो फॉर्म में? नहीं सर, 25% रामवीर सिंह जी का था और बाकी दूसरों का था। ओके, तो वो जो दूसरे पार्टनर है उन्होंने पूरा स्टेक मतलब उनका हम लोग ने स्टेक ले लिया ईएमएस में, पर 25% अभी भी रामवीर सर का ओनरशिप रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। Thank you very much. The next question is from the line of Jiten, an individual investor. Please go ahead. Hello, can you hear me?
Yes, sir. Sir, very good afternoon. Very congratulations for a good set of numbers. So, though some of my questions have already been answered regarding the seasonality, but I want to ask one tweak over there. Yeah. And with regard to seasonality, like Q1, so normally there has been elections, right? So, but irrespective of it, because the payment stream has been strong, so you have done an excellent job over there. So going through Q2 is also slower. So if you could give me like a breakup, H1 versus H2 in terms of percentage, how much H1 contributes to and how much H2 contributes to. And so the second set of questions is, since there has been election in the past, do you foresee any payment delay in coming quarters for FY 25, so that it is going to be smooth, or is it in non-issue going forward? Yes. Can you repeat that, sir? So for the payment delay issue, because there are many organizations which are facing the payment delay issues. You know, there has been election in the past, and now going forward, is there any payment delay issue which you are anticipating in the remaining quarters of FY 25? We are not facing any payment delay issues. The nature of the business is such that we almost 10 to 15% of the amount gets withheld by the department in shape of retention money that is released after commissioning of the project. So, as you can see that we are growing at a rate of around 30 to 35%. So, the retention money, which is going to be released this year, considering the completion time of projects is around 3 years. So, this year, those projects for which have been completed, started 3 years back, those projects retention money will be released today. So, the retention money is going to be incremental going forward due to the increase in the turnover. So, we do not face any payment issues because we target projects that are funded by World Bank, ADB and other external agencies, or at the very least central government. So, payment issues we do not face as such. Okay, and H1 versus H2, sir, if you could give me a number, like in H1, how much revenue it generates, and for H2, how much revenue you anticipate? Sir, I think it would be anywhere around, for S1, it would be based on year to year 30 to 40%, and for S2, it would be 60 to 70%. I see. So 30-35% you mentioned about top line growth, isn't it? Yes. Okay. Thank you. That's all from my side, and I hope coming quarters would be very fruitful for you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Dinesh from Finsights. Please go ahead. Sir, can you hear me? Yes, yes. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी. हाँ सर, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे. आपने जो पेपर पल्प और जो प्रोजेक्ट हमने खरीदा है 75% स्टेक में, माय रिक्वेस्ट टू यू, आप बिकॉज इफ आई जस्ट रीड द फाइनेंशियल और जो रिपोर्ट आपने रिलीज किया है, प्रेस रिलीज, उसमें कहीं उसके डिटेल्स नहीं है. सिंस इट्स अ मेजर एक्विजिशन ऑफ 50-60 करोड़ का, so whenever such transactions happen, right, as an investor we would like to know कि क्या हुआ है, मतलब हमने कितना, what was the cost of it, what was the condition क्या था वो प्रोजेक्ट का, वो पेपर पल्प, is it an operating company or it is just a land which we have acquired. तो थोड़ा आप अपना एक लेवल ऑफ डिस्क्लोजर्स जो होते हैं उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है सर, वरना वो और उसमें who were the previous owners और what is the, जैसे अभी आपने बताया कि 75% is with EMS and 25% is with the individual person Ranveer Singh sir. तो ये सब जो चीजें हैं, and my request to you is कि आप इसके ऊपर एक डिस्क्लोजर रिपोर्ट ऐसा
प्रेस रिलीज लेके आई है ताकि इन्वेस्टर्स को ये बात क्लियर हो. इज इट फेयर सर? हेलो हेलो. हाँ सर, सुनाई दे रहा है. हेलो, हाँ बोलिए. हाँ, ये है ना जी, ये आज की तारीख में 40 यूनिट है और हमको क्लियर नहीं आ रही सर, मतलब क्या कह रहे हैं? हाँ. ये जो ब्रिज बिहारी पल्प एंड पेपर है, ये आज की तारीख में रनिंग यूनिट है. हेलो रामवीर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज. सर आई टेक दैट क्वेश्चन. सर एग्जिस्टिंग यूनिट थी, इसमें 25% रामवीर सिंह जी थे. ये एसोसिएटेड कंपनी थी जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है. अभी सर हमने सिर्फ कमेटी फॉर्म की है. बाकी डिटेल्स जब गोइंग फॉरवर्ड ये सारी ड्यूली शेयर की जाएंगी ट्रांजैक्शन से पहले. ओके सर, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, सो पेमेंट हैज नॉट बीन डन, इज व्हाट यू आर सेइंग? नहीं सर, नहीं. ओके ग्रेट सर. थैंक यू सर. मेरा उतना ही सजेशन रहेगा. आप हाँ बोलिए. अभी तो कंसिडर किया हमने, इसीलिए बताया कि एक्वायर करने की सोची है. उसमें सिर्फ 5 से 7 करोड़ का शायद जो एडवांस है उसको देने के लिए इंटीमेट किया है, वो भी गया नहीं है. गोइंग फॉरवर्ड जब ट्रांजैक्शन अकर करेगा तब हम इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालेंगे. नहीं, इसमें थोड़ा सा वो है. और हेलो, ऐसा है कि ये डिसीजन जैसे लिया ये कोई कंपनी टेक ओवर का डिसीजन नहीं है. ये एक एसेट टेक ओवर है. हमको जो है या तो हम एफडीआर दे बैंक में या हम कोई प्रॉपर्टी दे बैंक में. ये हम एज ए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इसके लिए. एफडीआर तो मिलेगा हमें 5%. क्वेश्चन है. हाँ ओके, गॉट इट सर, वो बात समझ में आई. मेरा इससे अभी जो एसेट हम ले रहे हैं उसका कुछ रीयूज होगा ये, मतलब विल इट बी रीयूज फॉर सम मैन्युफैक्चरिंग और उसका पर्पस क्या रहेगा? मतलब वो इसका पर्पस मॉर्गेज करेंगे. इसका पर्पस है ओनली मॉर्गेज कोलेटरल के रूप में, या तो हम ओके. बट उसका भी जो हाँ बोलो. सर मेरा क्वेश्चन है, अभी जो प्रॉपर्टी है तो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है? इज इट और उसमें से जो है फ्लैक्स पेपर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है. ओके, तो उसका रेवेन्यू कहाँ जाएगा सर? मतलब हम वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे कंटिन्यू, उसका क्या होगा आगे एक्वायर करने के बाद? उसका तो हम पूरा एक उस पर अपनी वो बना के कमेटी और उसको देखेंगे कि भाई चलाने के लिए फायदे में होगी तो चलाएंगे, नहीं तो कौन कर देंगे. हमने ये चलाने के लिए नहीं ले रहे. हम एसेट खरीद रहे हैं जो हमें ये बैंक से एसेट दिया था, सेम टू सेम रेट पे हम ले रहे हैं. नहीं समझ गया सर, वो आपका ट्रांजैक्शन यहाँ तक समझ में आ गया. तो मेरा हम लोगों का एज एन इन्वेस्टर वी वांट टू नो, जब भी आप कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं 50-60 करोड़ का, जो हमारे लिए बड़ी अमाउंट है फॉर आवर कंपनी, राइट, तो आगे चल के क्या होगा उस एसेट का? मतलब हम लोग उसको ठीक है हम लोग बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, फिर उसको मॉर्गेज ही रखेंगे, उसका रीयूज होगा? आज जो है वो 50 करोड़ की 60 करोड़ की जिसकी कीमत जो बैंक से मिली है हमें, वो कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा का एसेट है आज ही. और वो और तेजी से एस्केलेट होगा. और नहीं तो एक ये है कि हम एफडी डाल दें 50 करोड़ की, उसमें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर 30% का हम वो देंगे इनकम टैक्स, तो वो 50 करोड़ की हर रोज घटती चली जाएगी. वो पैसे तो वो एफडीआर तो हमें देनी है, या तो हम एफडीआर दें या कोई कोलेटरल दे, कोई एसेट दे उसके बदले में. कोलेटरल नहीं, यहाँ तक बात ठीक है सर, वही कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब आगे चल के बोल रहा हूँ. व्हेनेवर वी ऐसा कोई हम लोग ऐसे अगर हम करते हैं तो अगर हमें लगेगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू रखने में कंपनी को फायदा होगा कि ये इसका वैल्यू एडिशन करेगी, 10 जो इसका मान लिया जो भी इसमें प्रोडक्शन होगा उसमें 15%, 10%, 20% का
प्रॉफिट देगी तो चलाएंगे, नहीं देगी तो क्यों चलाएंगे? हम नहीं चलाएंगे। ये हमारा प्राइमरी पर्पस और फर्स्ट पर्पस वही है, कोलेटरल वाला ही। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन, ऑल द बेस्ट। Thank you very much. Next question is from the line of Dhruv Joshi from Nuvama. Please go ahead. Yeah, hi sir. Thank you for taking my question. I just had two questions. Firstly is just a simple clarification on the order that you won from the UP Jal Nigam. You've mentioned that your share is 26% of the total order. So am I understanding that right? The 120 crore is your share, or the 120 crore is the entire order? 120 crore is the entire order. Oh, okay. All right. So roughly, I mean, okay, got it. The next question I had was in understanding the geography mix. So in the opening comments also, we hear that you mentioned, apart from the usual UP and Uttarakhand, you also have made forays into Maharashtra and Rajasthan. Could you help us understand this geographic mix that you have currently? Yeah, currently we are operating in Uttarakhand, UP, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. And we have different projects in West Bengal, Jharkhand also. Right. My question was to understand, I mean, what percentage is allocated? I mean, so majorly from what I understand, UP and UK, Uttarakhand would be like the heavy parts of your revenue contributors. Yeah, so just trying to understand that percentage-wise. Okay. So this mix changes year to year. So currently, if you were to see position right now, I think the majority of that work would come from Uttarakhand, followed by Rajasthan, then Maharashtra, then UP, and then Bihar. All right. Okay. So this is going to be the orders that, I mean, the new projects that you would have, or the mix that you currently have, right? Yeah, currently. And as and when we acquire new projects, based on the state they come from, this mix will change. All right. Okay. Yeah, that's it from my side. Thank you. Thank you. Thank you very much. The next question is from the line of Vanshika Gandhi from Khambhatta Securities. Please go ahead. Hi, sir. Congratulations on your IPO. And I have a few questions. The first being, with the increase in your long-term borrowing, how does the company plan to manage its debt levels exactly? Is there any strategy that you have to reduce leverage over time, maybe through preferential shares or internal accruals, or is there do you plan on getting further borrowing? Ma'am, I think there must be some misunderstanding, because currently we do not have any long-term borrowings. Maybe there are one or two odd vehicle loans. Apart from that, there are no long-term borrowings. Hello? Ms. Gandhi, you're not audible. Hello? Yeah. Hello? Hello? As there are no further questions, I now hand the conference over to Mr. Ashish Tomar, Founder and Managing Director from EMS Limited, for closing comments. Yeah, hello? Yeah, sir, you're audible. Yes. I'd like to thank you everyone for taking the time out
to join this investor call. And